भगवती श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी एवं भगवान सदाशिव को प्रणाम और आप सभी को नमस्कार। प्रिय दर्शकों, हम अपनी इस श्रृंखला में वेद एवं वेद के अंगस्वरूप शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं और उनमें विहित कुछ ऐसे तत्वों को जानने का प्रयास कर रहे हैं जो बहुत वैज्ञानिक है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे विद्युत की, इलेक्ट्रिसिटी की। प्रायः यह जानकारी हमें मिलती है कि विद्युत विद्यमान तो सदैव से थी, लेकिन इसकी खोज की गई वो 600 ईसा पूर्व के बाद की गई। बहुत से वैज्ञानिक इस प्रकार के हुए जिन्होंने की विद्युत की खोज की और इससे संबंधित अन्य यंत्रों की भी खोज की और इसके विषय में अन्य जानकारियां जुटाई। किंतु वास्तव में देखा जाए तो यह खोज अभी की नहीं है, कुछ ईसा पूर्व की नहीं, बल्कि उससे भी पूर्व हमारे वैदिक काल से की गई है। यदि हम वेदों का अध्ययन करते हैं, पुराणों का अध्ययन करते हैं, तो हमें ऐसे बहुत से वृत्तांत, मंत्र एवं अन्य श्लोक जानने को मिलते हैं जिनमें कि विद्युत का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। वेदों में विद्युत के विषय में चर्चा करते हुए बहुत से मंत्र मिलते हैं। बाद में अन्य विद्वानों में भी कुछ समय बाद अन्य विद्वानों ने भी जब वेद मंत्रों का भाष्य किया, उनको एक्सप्लेन किया, तो वहाँ भी बहुत से ऐसे तथ्य मिले जो कि इन मंत्रों का सीधा संबंध विद्युत से बताते हैं। बृहद्देवता नामक ग्रंथ में हमें यह जानने को मिलता है कि रुद्र अग्नि के लिए भी प्रयुक्त किया गया एक शब्द है। महर्षि शौनक ने बृहद्देवता नामक ग्रंथ में लिखा है, अरोदीदंतरिक्षे यत् विद्युद्वृष्टिं तदनृणां चतुर्भिर्षिभिस्तेन रुद्र इत्यभिसंस्तुतः। इस श्लोक में विद्युत के विषय में विशद वर्णन मिलता है। रुद्र के 3 प्रकार बताए गए हैं। रुद्र वह जो बहुत जोर से आवाज करता है, रुद्र वह जो बहुत जोर से आवाज करता हुआ बहुत तेजी से दौड़ता है, तथा रुद्र जो कि अपने प्रकोप से दूसरों को रुलाता है। इस प्रकार से इन तीनों स्वरूपों को यदि हम देखें तो आकाशीय विद्युत जो है, जो अंतरिक्ष में विद्यमान विद्युत कहें या जो बादलों के माध्यम से जो विद्युत उत्पन्न होती है, उस पर ये तीनों घटनाएं, ये तीनों स्वरूप यथारूप ऐसे की ऐसे निर्धारित रूप से देखने को मिलते हैं। यदि हम देखें तो यह आकाशीय बिजली जोर से आवाज भी करती है, आवाज करती हुई दूर दूर तक दौड़ती भी है, अर्थात दूर दूर तक पहुंचती है, और इसके गिरने से, इस बिजली के गिरने से जनता आहत होकर के रोती भी है, अर्थात कष्ट को प्राप्त करती है। अतः रुद्र का यह एक स्वरूप भी बिजली के लिए जो बताया गया है वह सटीक प्राप्त होता है, सटीक लगता है। इसी प्रकार से अन्य मंत्रों में भी अग्नि की उत्पत्ति के संबंध में बहुत से प्रकार बताए गए हैं। उनमें से एक प्रकार है जो कि यह बताता है कि अग्नि की उत्पत्ति जल से भी होती है। अग्नि का एक नाम अपानपात भी कहा गया है। मेघों में, बादलों में जो जल है और बादलों की जो आपस से टकराने की जो क्रिया है और उससे उत्पन्न होने वाला जो विद्युत है, उसी का नाम अपानपात है। इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि हमारे वैदिक साहित्य में, पुराणों में एवं अन्य ग्रंथों में विद्युत का पर्याप्त वर्णन मिलता है। हम इसे, अर्थात इस विद्युत को, कुछ वर्षों पूर्व का आविष्कार या खोज नहीं कह सकते हैं। विद्युत से हम लोग पूर्व में भी परिचित थे, युगों युगों से परिचित हैं और इसका सदुपयोग करते आए हैं। आशा है यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद रहेगी। ओम स्वस्ति।